और ये जो भी हम लोग आज पढ़े हैं ये बेसिक है और किसी भी एग्जाम के लिए ये लाभदायक है। पी से क्या होता है, प्यार होता है, तो 16 ईयर में क्या हो गया, 16 साल में प्यार हो गया। क्यू में क्या हो गया, 17 साल में हम जिससे प्यार किए उसको क्वीन बना लिए। और 18 में हमको जोड़ से प्यार हो गया, जैकलिन। नाम सुन के तो सबको मुस्कान आ गया होगा। हेलो दोस्तों, एनसी परिवार में आपका स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग का बेसिक थोड़ा देखेंगे क्लासेस, और अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करेंगे और अल्फ़ाबेट में थोड़ा देखेंगे क्या क्या ट्रिक हो सकते हैं जिसके थ्रू हम लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सके। उसके लिए हम लोग पहले लिख लेते हैं ABCD का जो 26 लेटर होता है उसको। ABCD, GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। रीजनिंग में अल्फ़ाबेट से जो भी प्रॉब्लम आते हैं अल्फ़ाबेट रिलेटेड, उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला बात यह है कि हमको A to Z, वो A से लेकर Z तक जो भी रीजनिंग का डिजिट है 1 2 3 4, इसको मुजवानी एकदम कंठस्थ याद रहना चाहिए। अगर ये याद रहेगा तभी किसी भी प्रॉब्लम में हम लोग आसानी से उसको पुट करके कोई भी लॉजिक लगा सकते हैं। तो इसके लिए पहले हम लोग इसमें थोड़ा ट्रिक लगा के या लॉजिक लगा के, ट्रिक क्या लॉजिक ही होता है, लॉजिक से हम लोग समझेंगे कि ए से जेड तक कैसे इसको याद किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ए से जेड तक। तो नॉर्मल सी बात है कि 1 to 26 सबको याद ही होगा अगर लगातार देखा जाए तो। लेकिन इसमें कुछ लॉजिक लगाते हैं कैसे इसको याद करना है। इसके लिए सबसे पहला लॉजिक है कि हम लोग इजोटी देखेंगे। इजोटी, इजोटी का मतलब हुआ कि पहले ई को देखेंगे, फिर जे को देखेंगे, और ओ, फिर टी और वाई। इजोटी को याद करने से फायदा ये होगा कि इजोटी का जो भी नंबर होगा, डिजिट होगा, उसके आगे पीछे हम लोग घूम के बता सकते हैं कि ई के बाद क्या होगा, ई से पहले क्या होगा, जे के बाद क्या होगा, जे से पहले क्या होगा। और ये एक 5 का टेबल आता है। ये क्या है, 5 का टेबल है। तो 5 का टेबल आसानी से आ जाएगा। ई से क्या हो जाएगा 5, जे से हो जाएगा 10, और टी से हो जाएगा ई जो टी से हो जाएगा 15, अब ओ से हो जाएगा 15, और टी से हो जाएगा 20, और वाई से हो जाएगा 25। तो 5, 10, 15, 20, 25, इसके आगे पीछे जो भी होगा उसको तो आसानी से याद कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं कि इसके अलावा और क्या हम लोग इसमें लॉजिक लगा के याद कर सकते हैं। तो पहला तो हम लोग याद कर लिए कि इजोटी होगा, इजोटी E5, यहाँ लिख सकते हैं E5, J10, O15, और T20 और Y25। ठीक है, उसके बाद एक और लॉजिक लगता है जिसमें हम लोग जी को लिख सकते हैं 7। जी को कोई भी बच्चा ऐसे भी बनाता है, ऐसे करके 7 लिख सकता है। तो जी को क्या याद करेंगे, 7। ठीक है, जी के बाद आता है आई। आई को बहुत सारे लोग जो होते हैं वो इस तरीका से भी लिखते हैं, आई ऐसे भी लिखा जाता है। तो इस तरह अगर आई लिखने का प्रैक्टिस करते हैं तो आई से हम रिलेट करेंगे कि आई कैसा है, 9 के जैसा। तो आई जब भी हमारे माइंड में आएगा तो हम याद रखेंगे कि आई का नंबर होता है 9। तो आई के ऊपर आसानी से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं क्या, 9। ठीक है, इतना याद हो गया। और एच हो गया। तो एच को अगर हम ध्यान से देखें तो एच में अगर ऊपर से इसको कैप लगा दें, नीचे से अगर कैप लगा दें, तो ये किस तरह दिखने लगेगा, 8 की तरह। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं।
तो अभी तक हम लोग एक्स्ट्रा में इजोटी के अलावा क्या क्या याद कर लिए? GHI। तो ये तो लगातार भी याद हो सकता है कि 7 8 9, या ऐसे लॉजिक से कि G7 जैसा दिखता है, H में कैप लगाते हैं तो 8 दिखता है, I को हम लोग 9 जैसा लिखते हैं, तो ये याद हो गया। K में डबल डंडा होता है, K में क्या है? डबल डंडा। और 11 को हम लोग डबल डंडा से लिखते हैं। तो K को याद करने का तरीका क्या है? 11। तो K को 11 से याद कर लिए। अगर K हमको एकदम कंफर्म याद है कि 11 है तो L 12 हो जाएगा, M क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। M में क्या है? 3 डंडा है। अगर 3 डंडा नहीं देखे तो अगर M को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, तो अगर ऐसे लिखते हैं और एक यहाँ पाई लगाते हैं या एक डंडा लगाते हैं तो एक ऐसा दिखता है 13 के तरह, 13 के तरह। तो एम को क्या लिख सकते हैं? 13 लिख सकते हैं। तो ऐसे ही लॉजिक है, ये कोई मतलब कंसेप्ट नहीं है कि हाँ ऐसे होता है, ये एक लॉजिक है कि हम लोग याद कैसे रखना है। ठीक है। एन को क्या लिख सकते हैं? 14। तो अगर एम याद है तो 14 लिख सकते हैं। और ओ को पहले से ही बता चुके हैं क्या है? 15। तो जब भी ओ आएगा तो उसके आगे पीछे बढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है PQRSTU, VWXYZ। V में क्या है? W में क्या है? ट्रिपल। जैसे यहाँ हम लोग मान के चलते हैं कि यहाँ डबल डंडा है K में, तो वैसे ही W में मान लेंगे कि ट्रिपल डंडा है, तो ये क्या हो जाएगा? 23। क्या हो जाएगा? 23। तो इतना तो हम लोग लॉजिक से याद कर लिए। ठीक है। इसके बाद से अगर हम नेक्स्ट देखना चाहे PQRS को हम लोग भी ट्रिक से याद कर सकते हैं, थोड़ा उसको जोड़ सकते हैं कि P से क्या होता है? प्यार होता है। तो 16 ईयर में क्या हो गया? 16 साल में प्यार हो गया। Q में क्या हो गया? 17 साल में हम जिससे प्यार के उसको क्वीन बना लिए। और 18 में हमको जोड़ से प्यार हो गया। कैसे हो गया प्यार? जोड़ से। जब जोड़ से प्यार होता है तो हम लोग क्या करते हैं? जब जोड़ से प्यार होगा तो हम लोग क्या करेंगे? शादी करेंगे। और शादी करेंगे तो एज से 19 हो गया, तो 19 साल में शादी हो गया। और आ गया T20 का मैच, तो फिर हम लोग T20 मैच देखने गए। फिर T20 मैच देखने गए तो उसके बाद यू से क्या आ गया? हम लोग क्या हो गए? यूजलेस हो गए। तो यूजलेस क्या हो जाएगा? 21। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। यूजलेस हो गया 21। उसके बाद जैसे ही हम लोग यूजलेस हुए तो हम लोग 2 डंडा लगा के घर से बाहर निकाल दिया गया, तो आ गया 22। तो ये एक तरीका है कि हम लोग याद कर सकते हैं कि कैसे ए से लेके जेड तक लेटर को रिवाइज मतलब कंफर्म किया जाए कि 1 2 3 क्या क्या होगा। इसको थोड़ा रिवाइज करते हैं हम लोग, एक शुरू से अंत तक क्या क्या अभी तक हम बताए हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इजोटी क्या होता है। EJOTY 5 10 15 20 25। ठीक है, ये कंफर्म हो गया। उसके बाद हम याद करेंगे कि जी को 7 लिखते हैं कैसे, किस लॉजिक से? एच में कैप लगाते हैं तो 8 होता है। आई में हम लोग क्या करते हैं? आई 9 जैसा दिखता है, 9 होता है। उसके बाद के में डबल डंडा होता है इसलिए 11 होता है। 13 को हम ऐसे मूव करेंगे तो एम को मूव करेंगे तो 13 की तरफ 13 की तरफ दिखेगा। एम के बाद एन आता है तो 14 हो गया। और ओ को 15 इजोटी से याद कर लिए। अब आते हैं हम लोग थोड़ा लॉजिक वाला जो अभी बताए हैं। पी से प्यार हो गया, 16 साल में प्यार हो गया। 17 साल में क्वीन बना लिए जिससे प्यार हुआ। 18 साल में जोड़ से प्यार हुआ, तो 19 साल में हम शादी कर लिए, एस से शादी कर लिए। और फिर हम 20 साल में T20 देखने गए और 21 साल में T20 देखते देखते यूजलेस हो गए। यूजलेस हो गए तो घर वाला 2 डंडा लाया 22 से भी और मार के हमको बाहर निकाल दिया। तो ये थोड़ा लॉजिक है जिससे हम ए से लेके जेड तक लेटर को आसानी से याद कर सकते हैं। अगर ये याद रहेगा तो आसानी से कोई भी लॉजिक किसी भी क्वेश्चन में
बहुत ही माइन्यूट सेकेंड में हम लोग बहुत ही कम समय में लगा सकते हैं। और रीजनिंग का सबसे बड़ा गेम है कि कौन कितना जल्दी क्वेश्चन करता है। क्वेश्चन तो कोई भी कर सकता है, बस टाइम फ्रेम का गेम होता है। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद से हम लोग देखते हैं अगला कंसेप्ट क्या है इसमें। अल्फाबेट में, अल्फाबेट में एक लॉजिक होता है अपोजिट। क्या होता है? अपोजिट। अपोजिट यानी कि उल्टा, अपोजिट रूल होता है। ऊर्ध्वाधर नियम इसको बोलते हैं। ऊर्ध्वाधर नहीं, अपोजिट नियम, उल्टा नियम बोलते हैं। तो अपोजिट में याद करने का तरीका ये है कि ए हो गया 1, क्या हो गया 1। अगर हम जेड को 26 लेते हैं तो जेड हो गया इसका अपोजिट 26। समझ में आया? तो ए का अपोजिट क्या होगा? जेड। तो हम लोग यहां लिख लेते हैं कि ए जेड एक दूसरे के क्या है? अपोजिट। ए जेड एक दूसरे के, कलर दूसरा ले लेते हैं यहाँ पे, ए जेड एक दूसरे के अपोजिट। ठीक है, आगे आते हैं। बी, बी क्या होता है? 2। अगर जेड से पहले आते हैं तो क्या आता है? वाई। तो वाई होता है 25। तो यहाँ 2 का अपोजिट हो जाएगा 25। तो बी और वाई क्या कह रहा है? बी और वाई। तो बी और वाई यानी कि याद करने का तरीका है कि बी किसका अपोजिट होगा? वाई का। तो इसको लिख सकते हैं बाय। क्या लिख सकते हैं? अगर हम लॉजिक से याद करें कि ये क्या होगा तो ये क्या हो जाएगा? आज। इसको याद करने का तरीका क्या है? आज। इसको याद करने का तरीका क्या है? बाय। बस हमको याद रखना है कि कौन किसके अपोजिट है, ये दिमाग नहीं लगाना है कि कौन सा क्या हो रहा है, क्या लिख रहे हैं। समझ में आया? अगला देखते हैं। अगला है सी। सी को 3 लिखते हैं और इधर हो जाएगा एक्स। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग लगातार क्या कर सकते हैं? एक दूसरे के अपोजिट लिख सकते हैं। ठीक है, तो सी के बाद डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम। ठीक है, और इधर से हम लोग लिख सकते हैं क्या? एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। इसको पास में कर लेते हैं। यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ठीक है, अब अपोजिट कैसे लिखना है? इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये। तो यहाँ का आएगा सी एक्स। इसको याद करने का तरीका क्या है? क्रक्स। क्या है? क्रक्स। इसका अपोजिट, डी का अपोजिट आएगा डब्ल्यू। क्या आएगा? डी डब्ल्यू। तो डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू को याद करने का तरीका है डोर विंडो। क्या है? डोर विंडो। अगला है ई। ई का यहाँ अपोजिट क्या आ जाएगा? भी। तो ई और भी क्या लिख सकते हैं? इवनिंग। क्या हो जाएगा? इवनिंग। उसके बाद आता है एफ। एफ का अपोजिट क्या हो सकता है? यू। तो सब कोई जानता है उफ। तो उफ आसानी से याद हो जाएगा। एफ यू लिखे फूफा, चाहे यू एफ लिखे उफ, दोनों हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं उफ। समझ में आया? और जी का अपोजिट हो जाएगा टी। बहुत ही फेमस रोड है जीटी रोड। जीटी रोड यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड, तो उससे भी याद कर सकते हैं जीटी रोड। एच का अपोजिट हो जाएगा एस। तो एच का एस हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं एच एस। एच एस को क्या लिख सकते हैं? हाई स्कूल। ठीक है, इसके बाद आता है आई। आई का अपोजिट हो जाएगा आर। आई का अपोजिट आर यानी कि इंडियन रेलवे। क्या हो जाएगा? इंडियन रेलवे।
इंडियन रेलवे लिख सकते हैं इसको। ये सब तरीका है याद करने का, बस हमको याद रखने से मतलब है। जे का अपोजिट हो जाएगा क्यू। बहुत ही फेमस हीरोइन का नाम क्या है? जैकलिन। नाम सुन के तो सबको मुस्कान आ गया होगा। जैकलिन क्या है? जैकलिन, बस याद रखना है, भावनाओं में नहीं बहना है। उसके बाद आता है के का अपोजिट हो जाएगा पी। पी, तो ये क्या हो जाएगा? पी के लिखिए चाहे के पी लिखिए। अभी बहुत ही फेमस एक पर्सनालिटी है राजनीतिक मामले में जिनका नाम है प्रशांत किशोर। तो उनके नाम से भी आप याद कर सकते हैं पी के। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? पी के आप जो भी समझ लीजिए, पी के मूवी समझिए, पी के जो रणनीतिकार हैं, अभी राजनेता बनने का कोशिश कर रहे हैं लेकिन प्रोसेस में है, तो उनके नाम से भी आप याद कर सकते हैं पी के। ठीक है, इसके बाद आता है एल। एल का अपोजिट हो गया ओ, तो ये हो जाएगा लो। अब लो से आप लोल याद कर लीजिए, बहुत ही फेमस टेक्स्ट मैसेज है व्हाट्सएप का, जो भी इंस्टा पे बहुत लोग चिढ़ाने के लिए लिख देता है क्या, लोल, तो आप याद कर सकते हैं। इसके बाद आता है क्या, एम। एम का ऑपोजिट हो गया एन, तो एम का ऑपोजिट एन यानी कि मन। क्या हो गया? तो ये सब तरीका है अपोजिट याद करने का। अगर इसको हम एक बार पूरा ढंग से लिखना चाहे, कौन चीज़ क्या है, अभी तो थोड़ा रफ में लिखा गया, तो इसको पूरा रिवाइज करने के लिए हम एक स्लाइड ऐड करते हैं और शुरू से लिखते हैं इसको। ए का अपोजिट होगा जेड, इसको लिख सकते हैं आज। क्या लिख सकते हैं? आज। आप लोग बोलते रहिए, जो यहाँ बच्चे बैठे हैं मनीष और आयुष, आप लोग बोलते रहिए। बी से वाई, बाय, इसको क्या लिख सकते हैं? बाय। सी एक्स, क्या लिख सकते हैं? क्रक्स। डी से डोर, विंडो, क्या हो जाएगा? डोर, विंडो। ई से, ई और भी, तो क्या हो जाएगा? इवनिंग। बस याद करना। एफ से उफ, एफ यू या यू एफ, क्या लिख सकते हैं? उफ। हाँ, फूफा जी या उफ। और जी से जीटी रोड, जी का अपोजिट टी यानी कि जीटी रोड। याद करने का ये तरीका है। उसके बाद आता है एच। एच का हो जाएगा एस, हाई स्कूल। ऐसे लिख सकते हैं, हाई स्कूल। ठीक है। आई आर, इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे। ठीक है। आई के बाद जे क्यू, जैकलिन। क्या हो जाएगा? जैकलिन। स्पेलिंग पर मत जाइएगा। जे के बाद आता है के का क्या हो जाएगा? हाँ, के पी या पी के पी या पी के, आप जो भी याद करना चाहते हैं याद कर सकते हैं। उसके बाद आता है एल। एल के बाद ओ, तो यानी कि लोल। ऐसे लिख सकते हैं, लोल। एल के बाद एम। ये एम और एन यानी कि मन। तो ये कुछ लॉजिक है जिसके थ्रू हम लोग याद कर सकते हैं पूरे अल्फ़ाबेट को 1 to 26। समझ में आया? और उसके अपोजिट भी याद कर सकते हैं। और इसको हम लोग रिवाइज करना चाहें तो शुरू से देख सकते हैं। एक हो गया इजोटी, G7, 8, 9, उसके बाद 11 डबल डंडा, 13, 14, और प्यार हो गया। उसके बाद क्वीन लाए, 18 में शादी किए, 18 में जोर से प्यार हुआ, 19 में शादी किए, और 20 में T20 देखे गए, और 21 में यूजलेस हो गए, 22 में घर वाला डंडा मारा और भगा दिया। ठीक है। और उसके बाद क्या हो गया? अपोजिट।
आज बाय क्रॉक्स DW इवनिंग उप GT रोड हाई स्कूल इंडियन रेलवे जैकलिन PK लोल और क्या है ये लोल हो गया, उसके बाद मन। ठीक है, इसके बाद से हम लोग थोड़ा देखते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। ठीक है, एक आध क्वेश्चन इसमें करेंगे, उसके बाद समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन करना चाहिए। चलिए आप लोग भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, देते हैं आपको हम। GTQX को लिख सकते हैं HURRY हर्री। तो RSNO को क्या लिख सकते हैं, RSNO को क्या लिख सकते हैं, हाँ GTQX, QQX डबल क्यू ले लीजिए क्योंकि यहाँ 3 to 5 हाँ एक क्यू और यहाँ रहेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। अभी बताएं कि रीजनिंग का सबसे बेस्ट तरीका है सॉल्व करने का अल्फाबेट में कि हमको डिजिट याद रहना चाहिए, और डिजिट याद रहे उसके बाद जैसे ही क्वेश्चन मिले क्वेश्चन के अल्फाबेट के ऊपर हम लोग डिजिट लिख सकते हैं, और डिजिट लिख कर उसके बाद दूसरा जो लॉजिक बना है उसमें क्या लॉजिक हो सकता है उसको अगर हम पता कर लेंगे तो सेकंडों में क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, जी का क्या होता है 7, टी का क्या होता है 20, क्यू का क्या होता है 17 और क्यू का 17, और एक्स का हो जाएगा, एक्स का बताओ क्या होगा 20, एक्स का 24 होगा, क्या होगा 24, और एच का हो गया 8, यू का हो जाएगा 21। यूजलेस याद करो, R18 जोड़ से प्यार, R18 जोड़ से प्यार, और Y 25 इजोटी। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि क्या इसमें दोनों में लॉजिक बैठ रहा है डिजिट से, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू से। यहाँ 7 है और यहाँ क्या है 8 है, यहाँ 20 है, यहाँ क्या है 21 है, यहाँ 17 है, यहाँ क्या है 18 है। तो हम लोग ध्यान से यहाँ देखेंगे कि इस क्वेश्चन में लॉजिक ये लगा है कि इसमें हम लोग क्या किए हैं +1 करते जा रहे हैं। क्या करते जा रहे हैं +1। तो अगला जो भी बना है वो किस में किस तरीका से बना है +1 से बना है, यानी कि जी में +1 करेंगे तो एच आएगा, टी में +1 करेंगे तो यू आएगा, और क्यू में +1 करेंगे तो 18 आएगा। इसलिए हम लोग इस लॉजिक से नीचे वाला आर है, तो अगर हम इसका नंबर लिखना चाहे तो नंबर से भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट करना चाहे कि आर में +1 करेंगे तो आर के बाद क्या आता है एस, तो यहाँ लिख सकते हैं एस। ठीक है, एस के बाद क्या आता है टी, तो यहाँ लिख सकते हैं टी। एन के बाद क्या आता है ओ, तो यहाँ लिख सकते हैं ओ, और ओ के बाद क्या आता है पी, तो यहाँ लिख सकते हैं पी। तो ये हमारा आंसर होगा। समझ में आया। अगर इसको थोड़ा और डिटेल में करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं कि आर को क्या लिखते हैं 18, एस को क्या लिख सकते हैं 19, और एन को क्या लिखते हैं 14, और ओ को क्या लिखते हैं 15। तो यहाँ क्या किया गया है +1 करके इसको लाया गया है, वैसे ही यहाँ भी +1 करके इसको लाएंगे। तो 18 में +1 करेंगे 19 आएगा, तो एस का क्या होता है 19 होता है, सही लिखे हैं। समझ में आया, एस का क्या होता है 19 होता है। 20 19 के बाद 20 आता है तो T20 20 हो गया। एन के बाद ओ यानी 14 के बाद 15 आता है, और ओ के बाद पी आता है यानी 15 के बाद 16 आता है। तो ये हमारा आंसर होगा। इसको हम लोग अगर लिख के करेंगे तो कम से कम 2 मिनट टाइम लगेगा, और रीजनिंग के क्वेश्चन में 40 सेकेंड 30 सेकेंड का टाइम रहता है।
इसलिए इस क्वेश्चन को फास्ट करने के लिए हमको दिमाग में ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि इसमें इसमें लॉजिक क्या बैठ रहा है। तो हम ध्यान से देखेंगे कि ये 7 20 17 24 हो रहा, ये 8 21 18 18 25 एक एक बढ़ रहा। तो ये हमको लिखना जरूरी भी नहीं है, उसी तरह हम एक प्लस करके डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से आएगा। समझ में आया? और अगला क्वेश्चन करते हैं एक। ये क्वेश्चन नंबर क्या था? 1। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा चैप्टर। चैप्टर को लिखते हैं डीजी बॉड्स। चैप्टर, चैप्टर को क्या लिखा जा सकता है? डीजी बॉड्स। ठीक है, हाँ, DGBOUDS, ये डी है। तो टीचर को क्या लिखा जाएगा? हाँ, टीचर से क्या बनेगा? इसको आप लोग सॉल्व करिए और कोशिश करिए जितना फास्ट हो सके इसको सॉल्व किया जाए। चलिए देखिए, हम बिना लिखे लॉजिक बताते हैं। सी के बाद क्या आया है? यानी कि इसमें +1 हुआ है। क्या हुआ? एच के बाद क्या आया है? जी, यानी कि बैक गया है। बैक गया है यानी कि -1 हुआ है। ए के बाद क्या आया है? बी, यानी कि +1 हुआ है। और पी के बाद क्या आया है? ओ, यानी कि पीछे गया है, -1 आया। यानी कि लॉजिक ये बन रहा है कि पहला लेटर में +1 हुआ है और दूसरा लेटर में -1 हुआ है। तो यहाँ -1, तो यहाँ +1, यहाँ -1, यहाँ +1। सेम लॉजिक नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब जो भी दिया है नीचे उसमें हम लोग लगा सकते हैं। नहीं 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 नहीं, 2 लेटर को देखकर इसलिए नहीं कर सकते हैं कि आगे कहीं पैटर्न बदल दे। तो इसीलिए एक नजर में पूरा कंप्लीट देखना है। टाइम नहीं रहे तो ठीक है, अगर हमको बहुत फास्ट करना है ऑप्शन के अनुसार देख सकते हैं। ऑप्शन के अनुसार देख सकते हैं कि हम जो लॉजिक लगा रहे हैं हाफ में ही दूसरे में ऑप्शन में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तब आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि जो लॉजिक लगा रहे हैं उसका ऑप्शन ही नहीं दिख रहा तो लॉजिक बदलेंगे। समझ में आया? तो अब देखिए, टी के बाद, टी में +1 करना है तो टी के बाद क्या आता है? टी, टी, हाँ, यू। तो यहाँ क्या लिखेंगे? यू। अब ई में क्या करना है? -1 करना है, तो क्या हो जाएगा? डी। समझ में आया? ऐसे ही इसमें +1, इसमें -1, इसमें +1, इसमें -1, इसमें +1। ऐसे लिख लेना है कि थोड़ा गलती होने का चांस कम रहे। तो यहाँ तक आ गए। ए के बाद ए में +1 करना है तो बी, सी में -1 करना है तो बी, सी में -1 करना है ना तो बी, एच में +1 करना है तो आई, और ई में -1 करना है तो डी, और आर में +1 करना है तो एस। तो हमारा आंसर क्या होगा? UDBBIDS। समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा ना? ठीक है ना? अब एक दूसरा क्वेश्चन देते हैं, आप लोग सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, सोबर को लिख सकते हैं RNADQ, SOBER। सोबर को क्या लिखा है? RNADQ, ADQ। तो हम लोग लोटस को क्या लिख सकते हैं? LOTUS। लोटस को क्या लिख सकते हैं? बनाइए, देखते हैं। एस के बाद आर, यानी कि पीछे जा रहा है। ओ के बाद एन, यानी कि पीछे जा रहा है। तो अब देखिए, इसमें थोड़ा माइंड को क्लियर रखने का तरीका इधर से देख सकते हैं। आर के बाद
एस, एन के बाद ओ, ए के बाद बी, डी के बाद ई, क्यू के बाद आर। तो यानी कि इधर जो भी लिखा होगा, जो हमारा आंसर आएगा, उसमें से -1 करेंगे तो उसमें से उसमें से अगर हम -1 करेंगे तब ये लोटस आना चाहिए। तो ऐसे भी कर सकते हैं, या ऐसे कर सकते हैं कि ये हमारा क्या हुआ, -1 हुआ है। क्या हुआ है? तो इसमें भी -1 करते जाएंगे, सब में क्या कर देंगे -1। तो एल में -1 करेंगे तो एक स्टेप पीछे जाएगा, तो के आएगा। ओ में करेंगे तो एन आएगा, टी में करेंगे तो एस आएगा, और यू में करेंगे तो टी आएगा, और फिर एस में करेंगे तो आर आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, KNSTR। समझ में आया ना? तो अभी तक हम लोग क्या लॉजिक लगा रहे हैं, +1 -1 या बैक, या सामने जा रहे हैं पीछे आ रहे हैं, यही लगा रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा दूसरा क्वेश्चन करते हैं, एक और इसी में क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी टाइप का। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, डियर को लिख सकते हैं FGCT, जल्दी कीजिएगा लो, डियर को लिख सकते हैं FGCT, तो रीड को क्या लिख सकते हैं, रीड को क्या लिख सकते हैं, लिखिए, बनाइए। तो लॉजिक देखिए, लॉजिक +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है। समझ में आया? तो यहाँ हमारा लॉजिक लग रहा है +2 का। क्या लग रहा है? +2 का। यानी कि डी क्या है, 4 होता है, और एफ क्या होता है, 6 होता है, तो 4 + 2। ई क्या होता है, 5 होता है, ऐसे लिख सकते हैं 4 5। तो 4 के बाद क्या आया, 6। जी क्या है, 7। सी क्या है, 3। टी क्या है, 20। तो ये क्या है, 1। ये क्या है, 18। तो देखिए 4 के बाद आया 6, 5 के बाद आया 7, 1 के बाद आया 3, 18 के बाद आया, यानी कि +2 चल रहा है। तो हम लोग इसमें भी क्या कर देंगे, +2 कर देंगे सब में। तो +2 करिए, आर का 18 होता है तो 20 है, यानी T20। ई क्या 5 होता है, 7 आएगा, तो यानी कि G7। क्या होगा, जी हो जाएगा। ए का 1 होता है, इसमें +2 करेंगे 3 आएगा, यानी कि सी होगा। डी का क्या होता है, 4 होता है, 6 आएगा, यानी कि एफ आएगा। तो क्या आ जाएगा आंसर, TGCF। समझ में आया? ये तो हम लोग +-1 2 कर लिए। अब क्वेश्चन थोड़ा करते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन करते हैं, इसी में थोड़ा लॉजिक वाला है। क्वेश्चन नंबर 5, उसके बाद एक दो क्वेश्चन करेंगे अपोजिट का, उसके बाद इसका आज का बेसिक लेक्चर खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे इससे रिलेटेड लॉजिक और क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन और करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, फिजिक को लिख सकते हैं, फिजिक, फिजिक को लिख सकते हैं OHXHC, OHXHC, OHXHC। तो हिस्ट्री को क्या लिख सकते हैं, हिस्ट्री को क्या लिख सकते हैं, बनाइए इसको, ये थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है। तो यहाँ क्या किए हैं हम लोग, देखो, पी क्या होता है, 16, प्यार हो गया 16 साल में, और ओ क्या होता है, 15, यानी कि क्या हुआ, -1 हुआ। एच यहाँ है, एच यहाँ है, सेम हो गया, एच का 8, इसका भी 8, सेम हो गया। देखो यहाँ एस है, हाँ, वाई वाई, पहले इसको वाई को देखते हैं। ये हो गया 8, वाई का कितना होता है,
25, 25 हो गया ना। और यहाँ क्या है, x कितना होता है 24, तो -1। ठीक है, उसके बाद क्या आया है s, s होता है 19। और यहाँ का आया है h कुछ, हाँ यहाँ छूटा है कुछ, s छूटा है, s रहेगा यहाँ पे, वही तो कह रहे हैं लॉजिक नहीं बैठ रहा, यहाँ s रहेगा। तो अब देखिए यहाँ भी s है और यहाँ भी s है, यानी कि सेम सेम। यहाँ c है और यहाँ भी c है, यानी कि -1 सेम, -1 सेम, -1 सेम। तो पहले अगर हमको क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं फास्ट कैसे करना है, यहाँ जो जो सेम है अल्टरनेट पे सेम है, तो हम लोग इसमें अल्टरनेट पे सेम लिख के देखेंगे ऑप्शन में कि कहाँ कहाँ अल्टरनेट पे सेम आ रहा है, और जिसमें नहीं आएगा पहले उस ऑप्शन को काट के आंसर से बाहर करेंगे। समझ में आ रहा है फास्ट करने का तरीका। जरूरी वहां दिखाना नहीं है कि हमको बहुत ज्ञान है, हम एकदम लिख के सॉल्व करते हैं। कितना जल्दी आप लॉजिक पकड़ के ऑप्शन चूज करते हैं ये जरूरी है। तो यहाँ आई है, यहाँ टी है, यहाँ आर है, ये सेम आना चाहिए क्योंकि अल्टरनेट है। तो हम यहाँ लिख ले आई टी और क्या लिख ले आर, यानी कि हमारा जो भी ऑप्शन होगा उसमें तो ये तो आएगा मिडिल में आई टी आर। समझ में आ रहा है। उसके बाद से एच का हमको -1 करना है, तो एच का -1 क्या हो जाएगा जी, एस का -1 क्या हो जाएगा 18 यानी कि आर, और ओ का -1 क्या हो जाएगा एन। ठीक है, और वाई का -1 एक्स, यानी कि आंसर क्या हो गया GIRTNR X। ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक था, ये क्वेश्चन और ये +2 वाला थोड़ा अच्छा क्वेश्चन में गिना जाएगा, ऐसे रिवीजन के लिए सही है। अब एक दो क्वेश्चन और करते हैं अपोजिट का, उसके बाद हम लोग अलविदा कहेंगे क्लास को, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और फिर से हम लोग इसी पे कुछ लॉजिक देखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन लेते हैं हम लोग अपोजिट का, यहाँ लिख देते हैं अपोजिट रूल। ऐसे लिखना तो नहीं चाहिए क्योंकि बच्चा तुरंत समझ जाएगा कि हाँ इस क्वेश्चन में अपोजिट रूल लगाना है, लेकिन आप लोग शुरुआती दौर में है अभी, तो इसलिए आप लोग को अभी धीरे 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 पाल पोस के बड़ा किया जा रहा है कंसेप्ट आपका। उसके बाद आपको धड़ाधड़ धकेला जाएगा युद्ध के मैदान में, उसके बाद आप लोग तैयार होइएगा बॉर्डर पे जाने के लिए। बॉर्डर मतलब एग्जाम सेंटर में, ऐसे भी जरूरत पड़ेगा तो वहां भी जाया जा सकता है, क्योंकि देश की सेवा करना अच्छी बात है। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि CDIZ को लिख सकते हैं XWRQ, CDIZ को लिख सकते हैं XWRQ, XWRQ। तो जेनिथ, तो ट्रेन को क्या लिख सकते हैं ट्रेन। चलिए बनाइए इसको, लॉजिक बताइए और क्वेश्चन बताइए, सॉल्व कीजिए। कॉपी में लिख लेना है कि कहाँ क्या लॉजिक लग रहा है, कि बाद में रिवीजन करने में आसानी हो। ऐसा नहीं कि बस धड़ाधड़ सर के देखा देखी कर रहे हैं और घर जाके एकदम कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखें क्या नहीं लिखें, ऐसे नहीं करना है। अगला क्वेश्चन भी लिख दे रहे हैं जब तक आप लोग सॉल्व कीजिए।
कहाँ ये आई है? SHIN। हम्म। सब बनाइए। एक मिनट, अभी दिखेगा, सब दिखेगा। चलिए इसको सॉल्व कीजिए लो। तो जंगल को क्या लिख सकते हैं? चलिए, यही 3 क्वेश्चन अपोजिट का काफी है, उसके बाद अगले दिन देखेंगे हम लोग। एक और लिख ही देते हैं, अब इसको काहे छोड़े। इसी क्वेश्चन दिख रहा है ना? हो गया? कितना टाइम लगेगा? कितना क्वेश्चन बना अभी तक? क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लॉजिक है? सी का अपोजिट एक्स, क्रक्स, याद आया? डी का अपोजिट डब्ल्यू, DW, विंडो। आई का अपोजिट इंडियन रेलवे, और जे का अपोजिट जैकलिन। तो यहाँ ट्रेन से क्या हो जाएगा? टी का अपोजिट GT रोड, याद आया? तो जी। आर का अपोजिट आई, इंडियन रेलवे, तो क्या हो जाएगा? आई। ए का अपोजिट जेड, यानी कि आज। और आई का अपोजिट आर, अभी बताया। और एन का अपोजिट एम। तो ये हो गया। अब यहाँ देखते हैं, क्रम को लिखा है YJGO, तो SHIN क्या होगा बताइए? चलिए बताते हैं, देखिए ध्यान से देखिए। सी का अपोजिट क्या होता है? एक्स। एक्स के बाद क्या आया है? तो यानी कि हम लोग अपोजिट में क्या जोड़ रहे हैं? लॉजिक समझ में आया? आर का अपोजिट क्या होता है? आई। और यहाँ आई के बाद क्या आया है? यानी कि अपोजिट प्लस, ये क्या लिखा गया है? अपोजिट प्लस 1। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, इस सबका अपोजिट में +1 कर देंगे। तो एस का अपोजिट क्या होता है? H, हाई स्कूल। तो H में +1 करेंगे तो क्या आएगा? आई। तो ये क्या होगा? आई। H का क्या होता है अपोजिट? S। तो क्या हो जाएगा? T।
आई का अपोजिट आर, तो आर में +1 करेंगे तो एस। एन का अपोजिट एम, तो एम में क्या ऐड करेंगे, एन, तो क्या आ जाएगा ITSN। समझ में आया? तो इसका लॉजिक क्या बना, अपोजिट प्लस। समझ में आया क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन है। इसको करते हैं, ब्लैक्स को क्या लिखा है, इसमें कुछ लग रहा है? हाँ, यानी कि बी क्या है, ये सेम है, और एस क्या है, यानी कि ऑप्शन में हम लोग ये देख लेंगे कि लास्ट और फर्स्ट लेटर सेम किस में आ रहा है, वही आंसर होना चाहिए, उसके अलावा और सबको काट देंगे। समझ में आया? अब बीच का लॉजिक बनाते हैं, बीच का लॉजिक बताइए। हम्म, ध्यान से देखिएगा तो इसमें भी लॉजिक मिलेगा। देखिए, ये एल है, एल का अपोजिट क्या होता है, ओ, तो ये क्या है, लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि ये सेकंड नंबर पे आ रहा है और ये, तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखें ध्यान से सॉल्व करने के लिए, तो ऊपर नीचे लिखेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। तो देखते हैं लिख के, देखिए ये हो गया ब्लैक, ठीक है, और ये क्या लिखा है, BZOPXS, ये लिखा है ना। अब देखिए आराम से ही क्वेश्चन बन जाएगा, बी सेम, SS, एल का अपोजिट O, ए का अपोजिट जेड, के का अपोजिट PK, और सी का क्रक्स। समझ में आया? यानी कि फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर सेम, और उसके बाद से क्रिस क्रॉस। इसका रूल क्या होगा, फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर सेम, और उसके बाद अपोजिट का क्रिस क्रॉस, किसका, अपोजिट का क्रिस क्रॉस। समझ में आया? यानी कि अपोजिट का ही हम लोग क्या किए हैं, क्रिस क्रॉस किए। समझ में आया कि नहीं, आप पहले ये बताइए। हाँ, तो जंगल का क्या लिखेंगे आप बताइए, जे का तो लिख देंगे जे, जे का तो जे लिख दिए, और ई का तो, और इसका अपो ऐसे कर देंगे। समझ में आया? यानी कि एन का अपोजिट यहाँ आएगा, एन का अपोजिट एम, यानी कि यहाँ का आएगा। समझ में आया? और यू का अपोजिट उफ, तो एफ हो जाएगा। हाँ, और एल का अपोजिट ओ, और जी का अपोजिट GT रोड, तो क्या आया, JMFOTE। ये सब में सबसे अच्छा क्वेश्चन है। समझ में आया? ऐसा अच्छा तो सब है, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा समझने वाला क्वेश्चन है, इसको बनाइए। हाँ, क्या रूल क्या है, नियम? समझ में आया कि डेमोक्रेसी को क्या लिखा है, D, और EM। समझ में आया? वैसे ही P को यहाँ लेके चल जाते हैं, R को यहाँ लेके चल जाते हैं, तो इसको सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। तो TNEDISERP। समझ में आया ना? तो इसमें रूल क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट लेटर को लास्ट में, लास्ट लेटर को फर्स्ट। हाँ, हाँ, कर सकते हैं। तो ये हुआ अपोजिट का 4 क्वेश्चन, और अपोजिट का 2 4 5 क्वेश्चन कराएंगे। उसके बाद से हम लोग फिर देखेंगे कि इसमें और क्या क्या क्वेश्चन अल्फाबेट में रीजनिंग में बन सकता है। और ये जो भी हम लोग आज पढ़े हैं ये बेसिक है, और किसी भी एग्जाम के लिए ये लाभदायक है। और ये सोच के मत पढ़िएगा कि हम किस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, ये एक बेसिक है और इसको कहीं भी यूटिलाइज किया जा सकता है। हाँ,
इसलिए आज हम लोग अब क्लास को यहीं पे क्या करते हैं, और सभी को टाटा बाय बाय, जय हिंद।